संविधान दिवस के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी गौतम बुद्ध नगर मुख्यालय ग्रेटर नोएडा वेस्ट पर एक भव्य और गरिमा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला ने की। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान और संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक वाचन के साथ हुई। इसके बाद समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पूर्व सैनिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और शिक्षकों को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। अपने इस संबोधन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला ने कहा कि संविधान देश की आत्मा है और इसकी रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने संविधान के महत्व और मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों पर अपने विचार रखे। आइए देखें एक खास रिपोर्ट। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को जरूर लागू हुआ, लेकिन 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ और संविधान सभा ने अपने संविधान को अंगीकार किया। अपने राष्ट्र के एक ऐसे कानून के रूप में देश की आजादी के बाद जब इस देश को चलाने के लिए, इस देश पर शासन करने के लिए, देश के नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए एक ऐसे संविधान का विकास कर सके और इसी के उद्देश्य से एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। पूरी समिति ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की कठिन तपस्या के पश्चात ये दबे कुचले लोगों को राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आज संविधान दिवस के मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा इस मंच पर सम्मानित किया जाएगा। हमारे ऐसे जो सम्मानित साथी आज हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनका भी हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसके लिए हमें अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए हम तैयार हैं। देश के संविधान को खतरे में नहीं आने देंगे। हम यही संकल्प लेते हैं और यही हमारा निर्णय है, जिसके तहत ये पूरा देश इस नियम के तहत चल रहा है। जो गवर्नमेंट चल रही है इस समय संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बिल्कुल खिलाफ काम कर रही है। और जो अभी आगामी जो प्रोग्राम हो रहे हैं, जो चल रहा है, उसके लिए संकल्प रहेंगे, जिसके तहत हम सब एक नियम के तहत अच्छे से जी सकते हैं। कोई किसी पर परहेज नहीं कर सकता। आज उसी संविधान को तोड़ने और मरोड़ने के लिए विपक्ष की सरकारों ने अभी एसआईआर के तहत जितने भी ये नियम कानून एसआईआर को सही करने के लिए जो लागू किए गए हैं, कम समय सीमा में रूल्स को लड़ाई के लिए वहाँ पहुंचे और 4-5 पोस्टों को हमने क्लियर कर लिया। 5 पोस्ट पहुंचे तब वहाँ पर उसको भी क्लियर कर लिया, अटैक करके हथाबोल करके। वहाँ पर 1 महीने तक लगातार रात को 2 पूरी और नमक की जल्दी थी। बड़ी परेशानी के साथ वहाँ पर बता कर लड़ाई जीती हुई है। उसी टाइम पर भी यही काम किया है और आगे भी यही करते रहेंगे। आप लोगों को पूरा सहयोग मिलेगा। जोरदार तालियों के साथ है और ये भाजपा सरकार उस मोड़ पर ले जा चुकी है। अगर हमारे बाबा साहब के संविधान को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी बचा सकती है। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग तो हमारे कांग्रेस भी बैठे और कुछ लोग अन्य पार्टी को भी सपोर्ट करते होंगे, जैसे कि माननीय हमारे प्रधान जी कई गांव के प्रधान है, कई गांव के सैनिक बैठे हुए। सभी से भाई रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज देश उस मोड़ पर पहुंच गया है। इस भाजपा सरकार ने हमारे संविधान को, बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते और बाबा साहब के संविधान को जो खैर खचेड़ कर रहे हैं, उसे कांग्रेस पार्टी बचा सकती है। और खासकर हमारे जिले में भाई दीपक भाटी
तक की प्रक्रिया दिखाया, वो मैं मंच से आग्रह करूँगा कि महिलाओं के सम्मान में जो चीज़ें जिले के अंदर, प्रदेश के अंदर, भारत के अंदर अभी तक हम लोगों ने नहीं देखी है, उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको सम्मान दिलाया जाए। जय हिंद, जय भारत। घुसपैठिया बताया जाता है कि नेपाल से था, बाकी बांग्लादेश से था। आज इनसे ये सवाल पूछने की जरूरत है कि भारत में घुसपैठिया आ क्यों रहा है। केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। यहाँ हमारे सम्मानित फौजी लोग बैठे हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा की। सीमा के 50 किलोमीटर के अंदर का जो क्षेत्र है वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। हमारी जो सुरक्षा बल है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो जाके कहीं भी कोई एक्शन ले सकती है और उसकी वो किसके अंदर आती है? वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है, अमित शाह जी के अधीन आती है। और फिर अमित शाह जी कहते हैं घुसपैठिया। अरे भाई घुसपैठिया आया कैसे? 11 साल का जवाब देना पड़ेगा आपको। यूपीए वालों यूपीए की सरकार की 10 वर्ष में लाख से अधिक घुसपैठिया को भारत से बाहर निकालने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। और आज की सरकार ने कितना घुसपैठिया बाहर निकाला है? 2018 तक का सिर्फ डाटा उपलब्ध है, इसमें चंद कुछ हजार घुसपैठिया जिसको उन्होंने बाहर भेजने का काम किया है। तो फेक नैरेटिव बना के, भ्रम फैला के लोगों को किसी भी तरीके से बांट के शासन करने का काम किया जा रहा है। भारत के संविधान की मूल भावना के विपरीत है। और हम सब 140 करोड़ लोग भारत के नागरिक हैं। मत का जो हमारा अधिकार है, यही तो हमारे पास है, इसी से तो हम भारतीय हैं। इस मताधिकार से ही तो ये लोकतंत्र जीवंत है। इसी का प्रयोग करके तो हम सत्ता को बना और बदल सकते हैं। और जब हम देख रहे हैं कि आज इसी पे कई 18 से 19 जो हमारे बीएलओ हैं उन्होंने दबाव बना के आत्महत्या कर ली, वो इस्तीफा दे रहे हैं। ये अजीब बात है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि अत्यधिक दबाव है। कुछ खबरें आ रही हैं कि समय बहुत सुंदर मंच का संचालन कर रहे हमारे भाई जिला कांग्रेस कमेटी इस अर्ध राजनीतिक मंच पर संविधान दिवस के दिन मेरे सामने उपस्थित भारतीय सेना में अलग अलग तरीकों से सेना में सैनिक के रूप में सरहद पर संघर्ष करने वाले हमारे रणबांकुरे, जिन्होंने दुश्मन की गोलियों की परवाह न करते हुए इस देश का मस्तक हमेशा ऊंचा रखा। सिंबॉलिकली आपके माध्यम से इस देश की सेना को नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। आज के संविधान दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे ग्रेटर नोएडा से पधारे तमाम पत्रकार बंधुओं, हमारे बीच में हम लोगों ने जो भी सूची हमारे पास थी उसके हिसाब से हमने सबका स्वागत, सबका हमने सम्मान करने का प्रयास किया और संविधान के माध्यम से हमने ये ओथ, ये अहद लेने का काम किया कि संविधान सर्वोपरि है, न कोई राजनीतिक दल संविधान के ऊपर है और न इस देश में कोई नेता संविधान के ऊपर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कभी संविधान से ऊपर अपने आप को नहीं रखा। तो आज के दिन हमारे पीछे अंतिम पंक्ति में हमारी साथी बैठी है कृतिका जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आएं। और मोनिका जी, रमा जी और हमारे बीच में श्रुति, आप इस संविधान का दिन, संविधान दिवस जो लोकतंत्र है वो इस देश की असल नींव, और ये संविधान हमें हमारे लोकतंत्र में प्रगाढ़ आस्था रखने का, प्रगाढ़ ताकत से इस लोकतंत्र को मजबूत करने का दायित्व प्रदान करता है। लेकिन जो संस्था इस देश के अंदर चुनाव करवाती है, उस संस्था को वर्तमान निजाम ने, वर्तमान सरकार ने किडनैप कर लिया है, उसका अपहरण कर लिया है इन लोगों ने। भारत के निर्वाचन आयोग का वर्तमान सरकार ने अपहरण कर लिया है। कैसे? कि संविधान में बाबा साहब
भीमराव अम्बेडकर जी ने व्यवस्था दी कि भविष्य में ऐसा न हो कि कोई शासक, कोई राजनीतिक दल, कोई नेता निरंकुश हो जाए, कोई हिटलरशाही में उतर आए, कोई आम जनता के दमन पर उतर आए। तो उन्होंने व्यवस्था दी कि इस देश के लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए इस देश में संवैधानिक संस्थाओं की आवश्यकता है और इस देश की संवैधानिक संस्था जो इस देश के लोकतंत्र को जीवंत रखने का काम करती है उसको भारत का निर्वाचन है। ऊपर हो रहा है, किसी एक बात के ऊपर हो रहा है, तो संविधान के ऊपर हो रहा है। वो इस देश की जो मूल आस्था है, जो मूल भावना है, जो मूल विचार है, जो इस देश का आधार है, उसके ऊपर उठाराघात और उसके ऊपर प्रणाम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत लंबे समय तक आप यहाँ तमाम हमारे वक्ता जो अपनी अपनी बात कही गई उनकी बात को आपने सुना, उनकी बात को आपने ध्यान से गौर से एक्सेप्ट किया। मेरी यही गुजारिश आज जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आप सभी से है कि जो भी साथी आप यहाँ आए हैं, जरूर अपने अपने घर, अपनी अपनी गली, अपने अपने मोहल्ले, अपने अपने प्रतिष्ठान, अपनी अपनी नौकरी जहाँ भी आप करते हैं और हमारे पत्रकार बंधु खासकर कि आप जरूर, क्योंकि संविधान है तो हमारा भविष्य है, संविधान है तो इस देश का भविष्य है, और अगर संविधान है तो राजनीतिक दल है। यदि संविधान नहीं रहेगा देश से राजनीतिक दलों का नाम निशान मिट जाएगा, नेताओं का नाम निशान मिट जाएगा। कोई आएगा राजा, वो क्रूरतम तरीके से इस देश को चलाने का प्रयास करेगा। हो सकता अभी नहीं करे, 40 साल की बात करे, चाहे 50 साल की बात करे, ऐसी स्थिति ना आवे। हम सब लोगों को सामूहिक प्रयास करना है, जिस विधा से भी हम जुड़े हैं, जिस संगठन से भी हम जुड़े हैं, जरूर हमें अपनी बात को सामूहिक के साथ करना आना चाहिए ताकि सामने वाला उस बात को समझे, आपके मन को समझे। आप सभी यहाँ आए, आप सभी आज संविधान दिवस है। 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने हमारे संविधान का जो मूल स्वरूप है उसको एक्सेप्ट किया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो आज हमारा संविधान दिवस का कार्यक्रम था। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में हमने ये कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में संविधान के प्रति समर्पण दर्शाते हुए जो हमारे देश की मूल भावना भी है और सही मायनों में हमारे देश का संविधान इस देश के प्रत्येक नागरिक का अभिभावक है, तो उसके प्रति अपना समर्पण दर्शाते हुए हमने आज ये शपथ ली है कि जिला कांग्रेस कमेटी का प्रत्येक कार्यकर्ता और जितने भी आगंतुक यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता आए थे, सभी ने ये अहद किया है कि हम संविधान की रक्षा के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए अपनी तरफ से पुरजोर प्रयास करेंगे कि जो ताकतें संविधान को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही हैं, उन ताकतों को नेस्तनाबूद किया जाए, उन ताकतों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और उन ताकतों को आम लोगों के सामने एक्सपोज करके ये बताया जाए कि इस देश का संविधान सर्वोपरि है, ना कोई राजनीतिक दल इस देश के संविधान से ऊपर है, ना किसी राजनीतिक दल का नेता इस देश के संविधान से ऊपर है। इस देश के प्रधानमंत्री लगातार संविधान को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं, संवैधानिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। जो आज की तारीख में SIR प्रक्रिया जो चल रही है, उसके जो तरीके अपनाए गए हैं, मैं समझता हूँ कि संविधान के ऊपर वो एक प्रकार का आक्रमण ही है कि आप अपनी मर्जी से मुख्य निर्वाचन आयुक्त का निर्णय करेंगे, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री के साथ साथ उसमें देश के मुख्य न्यायाधीश को होना चाहिए कमेटी में, आप मुख्य न्यायाधीश को कमेटी में नहीं रखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों पे आज चर्चा हुई है और यहाँ हमने हमारे देश की सीमा पर देश की रक्षा करने वाले जो हमारे सेवानिवृत्त सैनिक हैं, उनका हमने आज यहाँ सम्मान किया है। और तमाम यहाँ जो NGOs चलाने वाले हमारे साथी हैं, जो सतत सामाजिक विकास में समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी आज हमने यहाँ बुला करके उनकी बातें सुनी, उनको मंच से भाषण देने का मौका यहाँ दिया और उन्होंने हर प्रकार से अपने मन की बात, अपने राजनीतिक विचार समाज को
किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और बेहतर तरीके से अच्छे से अपना योगदान दे करके आगे बढ़ा सकती है, उसके ऊपर उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। तो सामूहिक तौर पर हमने आज ये कार्यक्रम यहाँ बनाया, इस कार्यक्रम का आयोजन हमने किया, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। संविधान दिवस पे लोगों को सम्मान करना उद्देश्य था या फिर SIR पे जिक्र करना है, SIR पे डिस्कस करना है? देखिए, SIR एक प्रक्रिया है, हम इसके बारे में कुछ ना कुछ बात अपनी तरफ से, जो बातें बिल्कुल सही हैं, जिनको सही तरीके से लागू होना चाहिए था, वो सारी बातें हम मीडिया के सामने, आम लोगों के सामने रख ही रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता लगातार SIR की जो प्रक्रिया है उससे जुड़ करके लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये सही तरीके से हो, निष्पक्ष तरीके से हो, लेकिन कतई निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है। BLOs परेशान हैं, BLAs परेशान हैं, राजनीतिक दलों की बात सुनी नहीं जा रही है, बहुत कम समय दिया गया है। तो आज संविधान का दिन है, संविधान दिवस है, कार्यक्रम संविधान दिवस का ही था। जो कि हम राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, इस देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल हैं, इस देश की आज़ादी से लेकर के संविधान निर्माण तक की जो कहानी है, जो प्रक्रिया है, उसमें हम शामिल रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी मंच हो, जो भी कार्यक्रम हो, उसमें उन कार्यक्रमों की जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो आम जन के खिलाफ हैं, इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ हैं, उनकी मजम्मत करें और आम लोगों को उसके बारे में अवगत करें।